क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके कान में से अचानक से सीटी जैसी आवाज आने लगी हो या भिनभिनाहट सी महसूस हो रही हो? कुछ लोग इसे टिनिटस कहते हैं और कुछ लोग इसको अनहद नाद। हमें अनहद नाद और टिनिटस में फर्क करना क्यों जरूरी है? अगर हम इसका फर्क नहीं समझेंगे तो हम एक चिकित्सक समस्या यानी कि जो हमारी मेडिकल कंडीशन है उसे हम एक आध्यात्मिक ध्वनि समझकर इसको नजरअंदाज करते रहेंगे। तो चलिए आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, क्या फर्क है दोनों में और इनको कैसे पहचाना जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। टिनिटस, जिसको कि आयुर्वेद में कर्णनाद भी कहते हैं, ये कान से रिलेटेड या फिर नर्व जो हमारी नसें हैं इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है जो अक्सर बहुत तेज, असमान या कर्कश जैसा साउंड लेके आती है। शुरुआत में ऐसे लगता है जैसे कोई कान में भिनभिनाहट हो रही है या फिर कोई सीटी सी बज रही है या कोई अजीब सी ना घंटी जैसी आवाज आ रही है। ये इस तरह के सिग्नल होते हैं और ये जो साउंड होता है ना, ये हमें इरिटेट करता है। इसकी वजह से हमें इतनी ज्यादा बेचैनी होती है कि हमें नींद ना आने की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है क्योंकि हम सो ही नहीं पाते हैं, ये इतना डिस्टर्ब करता है और इसकी वजह से कान में दर्द भी महसूस होता है और कुछ केसेस में हियरिंग लॉस भी हो सकता है। हम बात करते हैं अनहद नाद की। अनहद नाद भी बहुत माइन्यूट सा, मधुर सा साउंड होता है। ये भी स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है जैसे कि कोई भिनभिनाहट सी आवाज आ रही है, पर धीरे 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 करके जैसे जैसे आप मेडिटेशन में ध्यान में आगे बढ़ते जाते हो ये साउंड बदल जाता है। ये वीणा की आवाज, बहती नदी की आवाज, घंटी की आवाज और बहुत मीठा साउंड लगता है। जब आप इस पर फोकस करते हो तो आपका ध्यान बहुत ज्यादा लगता है और आप तुरंत ही ट्रांस में चले जाते हो। आपको इससे इरिटेशन नहीं होती है और इसकी वजह से आपके कान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक इंटरनल साउंड है जो आपको सुनाई देता है। अनहद नाद है क्या? देखिए, इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में जो भी चीजें मूव करती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसके मूव करने पर एक आवाज होती है। लेकिन हमारे फिजिकल ईयर्स के लिए सभी आवाजें नहीं बनी हैं। हम बहुत छोटी से छोटी माइन्यूट आवाज को नहीं सुन सकते और बहुत बड़ी आवाज को सुनने के लिए तो हमारे कान कैपेबल ही नहीं है। छोटी से छोटी आवाज के लिए आप एग्जाम्पल के लिए चींटी को ले सकते हो। चींटी चल रही है, उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, एयर है, तो इसका मतलब है उसके चलने की आवाज होती है। पर हमारे कान उतने कैपेबल ही नहीं है कि हम उतनी छोटी सी आवाज को सुन पाए। वैसे ही हम पृथ्वी के अंदर है जहाँ एयर है, बट पृथ्वी के बाहर स्पेस में एयर नहीं है, इसकी वजह से वैक्यूम जनरेट है। अगर ये वैक्यूम नहीं होता तो एक मून अराउंड अर्थ यानी एक चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है उसे 3492 से लेकर 3888 किलोमीटर पर आवर में कवर करता है। तो सोचिए, एक मून, एक चंद्रमा जो इतनी तेज रफ्तार से अर्थ का चक्कर लगा रहा है, उसकी आवाज कितनी तेज होगी। तो अच्छा ही है कि हमें सुनाई नहीं देता। ऐसे ही पृथ्वी सूरज का चक्कर 1,05,444 किलोमीटर से लेकर 1,09,044 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगा रहा है। वैसे हमारा सूरज इस सोलर सिस्टम में 7,20,000 किलोमीटर पर आवर से लेकर 9,00,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। लाउड स्पीकर भी बहुत तेजी से चला जाए तो वो हमारे कान के लिए अच्छा नहीं होता है और उसका बैड इफेक्ट हमारी ईयर्स पर पड़ता है। तो सोचिए, ये प्लैनेट्स, ये स्टार्स, ये जो लगातार मूव कर रहे हैं, इनकी आवाज कितनी तेज होगी। सोचिए इनकी आवाज कितनी तेज होगी। आज ये जो आवाज है वो सूक्ष्म स्तर पे हमें तब सुनाई देती है जब हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जो बाहर है वो अंदर भी है। हमारी ईयर उसके लिए कैपेबल नहीं है क्योंकि वहां पर वैक्यूम है, क्योंकि वैक्यूम की वजह से बस हमारी फिजिकल ईयर से ये आवाज हमको सुनाई नहीं देती। बिल्कुल वैसे इस पूरी सृष्टि में, चाहे वो हमारा शरीर हो या बाहर हो, इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहे हैं और जब ये अपनी हायर स्टेज से लोअर स्टेज में आते हैं, यानी मूव कर रहे हैं और हायर स्टेज से लोअर स्टेज में भी आ रहे हैं, तो जब भी ये मूव करते हैं ना तो साउंड तो जनरेट हो रहा है, पर वो साउंड हमें नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि वो इतना माइन्यूट है कि हम उसे सुन नहीं सकते। लेकिन जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम अपने फिजिकल ईयर से कुछ नहीं सुनते हैं। हमारा ध्यान हमें सूक्ष्म यानी ट्रांस में ले जाता है और हम सूक्ष्म में जाते हैं और इस सृष्टि में होने वाली सारी साउंड को हम अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए अनहद नाद में ओम तक का साउंड सुनाई देता है। लेकिन ये स्टेजेस वाइज होता है, जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं हमारी साउंड है वो इम्प्रूव करती जाती है। मैं अपना एग्जाम्पल आप लोग से शेयर करती हूँ। जब पहली बार मुझे अनहद सुनाई दिया था तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मुझे ज़्यादा ध्यान करने की वजह से या मेडिटेशन करने की वजह से कोई इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम हो गई है।
लेकिन याद रखिए, जब हमारी बॉडी पर काम हो रहा होता है, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, तो फिजिकल बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि कोई हेल्थ इश्यू होने लगा है। क्योंकि जब मुझे मेडिटेशन के दौरान अनहदनाद सुनाई दिया था, तो उसी टाइम में मुझे एक कोल्ड भी हुआ था और मुझे ऐसा लगा था कि मुझे नर्व से रिलेटेड कोई इश्यू हो गया है। लेकिन जब मैंने मेडिकल चेकअप कराया, और एक जगह नहीं बहुत जगह गई, लेकिन जब कुछ भी नहीं निकला और सब कुछ परफेक्ट था, फिर मैंने सर्च किया, लोगों से बात की जो मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों से पूछा, तब मालूम पड़ा कि ये अनहदनाद है। क्योंकि जब मैं उसे सुनती थी तो मुझे इरिटेशन नहीं होती थी और ना मुझे सोने में कोई दिक्कत होती थी, बट वो कान में हो क्यों रहा है ये मेरी टेंशन हो गई थी कि शायद ज्यादा मेडिटेशन करने की वजह से मुझे कोई साइड इफेक्ट हो गया है, मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और आज भी जब मुझे मेडिटेशन करना होता है तो मैं उस अनहदनाद पर अपना ध्यान लगाती हूँ और डीप मेडिटेशन में चली जाती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी अनहदनाद सुनाई देता है तो उस पर फोकस करिए और गहराई में उतरिए, आपको बहुत जल्दी अच्छे अनुभव होने लगेंगे। तो हम जल्दी जल्दी दोनों का अंतर समझ लेते हैं। पहला है आवाज का नेचर, यानी आवाज का स्वभाव कैसा है। टिनिटस में बहुत ही कर्कश होगा, इरिटेटिंग होगा और एक जैसा नहीं होगा, असमान होगा। वहीं जब अनहद जागृत होता है तो मन शांत रहने लगता है, आनंद महसूस होता है और ध्यान में गहराई में उतर पाते हैं। अब दोनों का कारण जान लेते हैं। टिनिटस जो होता है वो आपके कान से रिलेटेड कोई इश्यू हो, या नर्व से रिलेटेड इश्यू हो, या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई इश्यू हो, तो फिर ये टिनिटस का प्रॉब्लम शुरू होती है। और अनहदनाद तब होता है जब आपका मन ध्यान और साधना में स्थिर हो जाता है। अब हम बात करेंगे नियंत्रण की। अगर टिनिटस है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें, अपना पूरा चेकअप कराएं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और साथ ही जो भी लाइफ स्टाइल में चेंजेस बताए जाए वो जरूर करें। अनहदनाद में जैसे जैसे आप साधना बढ़ाते जाएंगे ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। अनुभूति का असर, यानी जब आपको टिनिटस पे आप ध्यान देते हो तो आपके बॉडी में ऊर्जा घटती है। वहीं जब अनहदनाद सुनाई देता है तो चेतना ऊंची होती है। मीन्स अगर आवाज सुनकर बेचैनी और घबराहट हो रही है तो ये टिनिटस है, और आवाज सुनकर शांति और आनंद महसूस हो रहा है तो ये अनहदनाद है।